ये बेटा आपको एक कैश बुक का क्वेश्चन करवाना था। ये इलस्ट्रेशन 66 है। राजेश लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटेड एप्लीकेशंस फॉर 3 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ 4। देखो प्रीमियम 4 है, एप्लीकेशन पे 4 इंक्लूडिंग प्रीमियम 1। अगर 4 प्रीमियम है तो 1 एप्लीकेशन पे है, 1 अलॉटमेंट पे है, 1 फर्स्ट कॉल पे है, 1 फाइनल कॉल पे है। ठीक है, अलग अलग 4 प्रीमियम, चारों में अलग अलग है। तो ये जो अलॉटमेंट है या एप्लीकेशंस है, 4 का मतलब है 3+1, ये इसका मतलब है 2+1, इसका मतलब है 3+1, इसका मतलब है 2+1, है ना। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड 3,80,000 शेयर्स एंड प्रोरेटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशंस फॉर 3,50,000 शेयर्स। एक तो ये भी समझना बड़ा ज़रूरी है, ये क्या बोलता है कि जो अलॉटमेंट है प्रोरेटा एप्लीकेशंस वाज मेड, पढ़ना इस लाइन को, ये बोल रहा है प्रोरेटा एप्लीकेशन वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ 3,50,000। फिर से पढ़ेंगे, जो प्रोरेटा है वो 3,50,000 पे है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई हैं, यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशंस कितनी रिसीव्ड हुई हैं, 3,80,000। और स्टार्टिंग में उसने इनवाइट की थी कितनी, उसने इनवाइट की थी 3 लाख इनवाइट की थी। अब बोल रहा है कि जो प्रोरेटा है वो 3,50,000 पे है और जो एक्सेस एप्लीकेशन बनी उसको अलॉटमेंट में ले जाओ। ये है आपका 3,50,000। बोल रहा है यहाँ प्रोरेटा है। पहली बात, प्रोरेटा होता क्या है? प्रोरेटा का मतलब जिसने जितने के लिए अप्लाई किया उसको उससे कम शेयर्स दिए गए, दैट इज़ प्रोरेटा। 3,50,000। अब बोल रहे हैं यहाँ प्रोरेटा, इसका मतलब यहाँ 3 लाख। दिस इज़ योर कैटेगरी ऑफ प्रोरेटा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोरेटा है कहाँ। यहाँ प्रोरेटा PR, यहाँ है प्रोरेटा। अब 380 में से 350 एडजस्ट हो गए तो इसका मतलब यहाँ 30,000 आएगा, तभी आपका टोटल 3,80,000 बनेगा। अब यहाँ 3 लाख है, यहाँ 30 है, तो यहाँ नथिंग, ये रिजेक्टेड है। इज़ दिस क्लियर? पहले तो ये टेबल दिस इज़ अप्लाइड एंड दिस इज़ अलॉटेड। ठीक है, तो ये अप्लाइड है, ये अलॉटेड है। इतना समझ आ गया। उसके बाद बोला इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस मनी ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ले जाएंगे पैसा। वाई टू होम 6,000 शेयर्स वर अलॉटेड। अलॉटेड है, हमने अप्लाइड निकालना है। फेल टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाई हु अप्लाइड फॉर 10,000। अप्लाइड है, देखो वर्ड यूज़ कर रहा है वो अप्लाइड। जहाँ अप्लाइड है हमने अलॉटेड निकालना है, और जहाँ अप्लाइड होता है उसको तो हम बिल्कुल भूल जाते हैं, इसको हम बिल्कुल भूल जाएंगे। अलॉटेड निकालेंगे, हम सिर्फ अलॉटेड पर ध्यान देंगे, अप्लाइड का कोई मतलब नहीं होता है। वाई हु अप्लाइड, उसने अप्लाई इतने के लिए किया। फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन सच फेलियर हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। जब उसने 2 कॉल नहीं दी तो उसके शेयर भी फॉरफिट हो गए। जेड हु वाज अलॉटेड 3,000 शेयर डिड नॉट पे फाइनल कॉल। उसने 3,000 शेयर उसको अलॉट हुए लेकिन उसने उस पर फाइनल कॉल पे नहीं की। ऑफ द शेयर्स फॉरफिटेड 11,000 शेयर्स वर री इशूड। ऑफ द, इसका मतलब है जितने शेयर फॉरफिट हुए, ये और ये, इसका उसने कुछ नहीं बोला है। 11,000 शेयर री इशू हुए, सिर्फ 11,000 री इशू हुए। एज फुली पेड for ₹9 होल द वाइज शेयर बीइंग इंक्लूडेड। इसमें देखो टेबल बनेगा। प्रिपेयर कैश बुक जर्नल एंड शो द रेलिवेंट आइटम्स इन द बैलेंस शीट, और उसमें बैलेंस शीट बताओ। ठीक है, इज़ दिस क्लियर? तो इसमें आपने कैश बुक बनानी है। कैश बुक देखो आपकी बुक में बनी हुई है। तो ये देखो, हम पहले बनाते हैं कैश बुक, फिर बनाते हैं हम कैश बुक, फिर बनाते हैं हम जर्नल, है ना। पहले कैश बुक बनाते हैं, फिर जर्नल बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, एक रफ़ जर्नल, देखो यहाँ पे एक रफ़ जर्नल भी आपने साथ साथ में चलाना है। तो हमारी फ़र्स्ट एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर ऐप। ये आपने रफ़ में कर रही हूँ मैं, क्यों? क्योंकि बैंक की कोई भी एंट्री हमारी यहाँ नहीं आएगी, ये मैंने सुबह भी बता दिया था आपको। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, कितनी एप्लीकेशंस आई हैं? 3,80,000, और रेट है आपका 4। 3,80,000 इंटू 4। ये एंट्री आपको मैंने बोला कि जर्नल में नहीं होगी, सीधे कहाँ होगी? कैश बुक में। ये देखो क्या लिखेंगे हम, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3,80,000 इंटू 4। ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस एंट्री में आपको, 3,80,000 इंटू 4। अब नेक्स्ट एंट्री, ये तो आपकी जर्नल में होनी है, तो इसको प्रॉपरली करना है आपने। इसमें भी एक प्रॉब्लम है आपको, देखो एंट्री होगी आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसमें प्रीमियम भी है,
तो टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। देखो बैंक मैंने बोला बैंक नहीं आएगा, बैंक आपका रिजेक्टेड है, सिर्फ इकलौती यही एंट्री है, सुबह भी बताया मैंने आपको कि जिसमें बैंक यहाँ आएगा, बाकी सारे में यहाँ आ रहा है, इस साइड आ रहा है डेबिट में, सिर्फ ये एंट्री आपकी यहाँ होगी। अगर आपको नहीं करने आती है, सिंपल पहले की तरह ही आती है, तो आप इसको रफ में कर लो। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। ठीक, बैंक में देखो, बैंक में हमेशा वो जाता है जिसको कुछ नहीं मिला। ये 30,000 बैंक में जाएगा, 30,000 इंटू 4 है ना, और शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 350 और 3 लाख का डिफरेंस कितना है 50,000, तो शेयर अलॉटमेंट में जाएगा 50,000 इंटू 4। शेयर कैपिटल में जाएगा 3 लाख इंटू 4, इसको सबसे लास्ट में करना है। ठीक, और सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 3 लाख इंटू 1 है ना। तो अब चाहे तो आप ऐसे कर लो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला बैंक की एंट्री नहीं होगी, तो बैंक तो होगा नहीं। ये देखो बैंक काट दिया मैंने, तो बैंक नहीं होगा, बाकी सारा अमाउंट भरो, ये 1 2 3 ये तीनों अमाउंट भरो और शेयर एप्लीकेशन का टोटल करो। इज़ दिस क्लियर? बैंक की एंट्री नहीं होगी बेटा। तो शेयर कैपिटल में देखो अब आपका कितना होगा। शेयर कैपिटल में मैंने आपको बता दिया 3 लाख इंटू सॉरी ये 4 है, 4 में से हम प्रीमियम निकाल देंगे 1, तो बचा 3। तो शेयर कैपिटल में 3 लाख इंटू 3 9 लाख। फिर आपका शेयर अलॉटमेंट मैंने बता दिया 50,000 इंटू प्रीमियम इंटू 4, शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम 3 लाख इंटू 1, और जो शेयर एप्लीकेशन है इसमें ये 9 लाख 3 लाख और 2 लाख का टोटल, 9 और 3 12 और 2 14, ये देखो 14 लाख। और शेयर एप्लीकेशन में कितने रिजेक्टेड थे, कितने रिजेक्टेड बताया मैंने आपको 30,000 इंटू 4, ये देखो बाय शेयर एप्लीकेशन 30,000 इंटू 4 1,20,000। मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री तो आपकी सिंपल है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये 3 है, इसका हमेशा मतलब होता है 2 + 1, क्योंकि 1 प्रीमियम का ओरिजिनल रेट 2 है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख, यहाँ पे 3 लाख शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3 लाख इंटू 3, शेयर कैपिटल में 3 लाख इंटू 2 ओरिजिनल रेट, और यहाँ पे 3 लाख इंटू 1 कितना 3 लाख, ठीक है। 3 लाख इंटू 1 ये 3 लाख। ओके, अब जो नेक्स्ट एंट्री है उसमें नेचुरली चेंज आएगा आपका, क्योंकि वो बैंक की एंट्री है आपकी। तो वो एंट्री है आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, रफ में कर रही हूँ मैं। फिर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये एंट्री आपकी जर्नल में होनी ही नहीं है, होएगी नहीं है। तो सीधे कैश बुक में क्या होगी, ये टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट सीधे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, 6,000 है, फेल टू पे अलॉटमेंट, इसने अलॉटमेंट नहीं दी, इसके लिए आपको सबसे पहले अप्लाइड निकालना पड़ेगा। अप्लाइड के लिए आपको ये देखना है कि प्रोरेटा किस में है। प्रोरेटा बेटा कहाँ है, आपने ये नहीं कर देना है, प्रोरेटा यहाँ है 3,50,000, यहाँ प्रोरेटा है। जहाँ प्रोरेटा होता है उस वाली लाइन को लेते हैं हम। तो ऊपर आएगा आपका, क्या आएगा ऊपर, ये देखो 3,50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 6,000। ये वाला पॉइंट बहुत ज़रूरी है कि 3 ऊपर क्या आएगा। कुछ बच्चे ऊपर ये कर देंगे 3,80,000 अपॉन 3 लाख, ऐसे नहीं होना है। 3,50,000 अपॉन 3 लाख इंटू 6,000, ये अप्लाइड आया आपका 7,000। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, 7,000 माइनस 6,000, 1,000 इंटू एप्लीकेशन मनी चार्ज। दिस इज़ योर एक्स्ट्रा मनी, दिस इज़ योर एक्स्ट्रा मनी। अब कंपनी उसको अलॉट हुए हैं 6,000 इंटू 3, ये कंपनी उससे मांग रही है। 6,000 इंटू 3 कितना हो गया, 18,000। 6,000 इंटू 3 कितना हो गया 18,000। ये कंपनी उसको बोल रही है चल भाई तू दे। अब वो बोल रहा है मेरा आपके पास कितना पड़ा हुआ है 4,000, तो ये 14,000, ये जो हमें कॉल्स इन एरिया स्टार, ये जो हमें नहीं मिला। ओके, अब जो थर्ड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट में है वो है 9 लाख, और जो सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट में वो है 2 लाख। वो हम हमेशा माइनस करते हैं। तो ये देखो 9 लाख माइनस 2 लाख हो गया 7 लाख, माइनस ये जो 14,000 नहीं आया 6,86,000। तो अगर आपने जर्नल में ये एंट्री करनी थी तो कॉल्स इन एरियर में आना था आपका कितना 14,000, और यहाँ पे आपका आना था कितना, यहाँ आना था आपका 7 लाख, और यहाँ पे आपका आ जाना था 6,86,000।
ऐसे ही होना था ना, लेकिन अब हमने इसको सीधे कैश बुक में लेके जाना है। तो कैश बुक में होगा 2 शेयर अलॉटमेंट, सीधे ये 6,86,000, यानी कि ये एंट्री हमारी होगी नहीं। ये मैं रफ़ में कर रही हूँ। जर्नल मेरा जो फेयर जर्नल है वो मेरा यहाँ पे है, यहाँ ये मैं रफ़ में कर रही हूँ साथ साथ में। वो इसलिए कि कुछ बच्चों को प्रैक्टिस हो गई होती है, फिर उसके बिना उनका काम नहीं चलता, इसलिए साथ साथ में रफ़ भी बना दिया है। तो सीधे कैश बुक में हो जाएगी, ये देखो सीधे कैश बुक में एंट्री हो जाएगी। ये देखो 2 शेयर अलॉटमेंट 6,86,000। इज़ दिस क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, उसके शेयर अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट हो गए। तो बेटा देखो इसमें एप्लीकेशन का रेट, आपको एप्लीकेशन का रेट क्वेश्चन में दिया है 4, अलॉटमेंट का रेट दिया है 3, फर्स्ट कॉल का रेट दिया है 4 और सेकंड कॉल का रेट दिया है आपको 4। देखो अलॉटमेंट के बाद जब फॉरफिट हो जाते हैं, मैंने बोला एक लाइन डाल दो ऐसे, क्यों? क्योंकि उसने बोला अलॉटमेंट के बाद उसके शेयर फॉरफिट हो गए, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर, यहाँ एक लाइन डाल दो, यानी कि इतना पैसा जो है कॉल्ड अप है 4 + 3, लेकिन 4 में 1 प्रीमियम है, एक्चुअल में ये कितना हो गया 3, यहाँ पे भी 1 प्रीमियम का है, तो एक्चुअल में 2 है, यानी कि 3 और 2 5 रुपये ही कंपनी ने मांगे, इसलिए ये लाइन डालते हैं। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो एंट्री क्या होगी आपकी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम भी है इसमें, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में 6,000 इंटू ये 5 इंटू 5, सिक्योरिटी प्रीमियम 6,000 इंटू जितना प्रीमियम है 1, 6,000 इंटू 1 ये आ गया 6,000। 2 शेयर अलॉटमेंट में वही स्टार वाला 14,000। 2 शेयर फॉरफीचर में हम सीधे माइनस करके डाल देंगे। उसके बाद आई शेयर फर्स्ट कॉल, पढ़ेंगे आगे क्वेश्चन। उसके बाद बोल रहा है वाई टू होम 10,005 शेयर्स अप्लाइड हु फेल टू पे द 2 कॉल्स एंड ऑन हिज फेलियर हिज शेयर्स वर आल्सो फॉरफिटेड। उसने अप्लाई किया है 10,500 के लिए, तो उसका हमने अलॉटेड निकालना है। सबसे पहले आप अलॉटेड निकालोगे। अलॉटेड के लिए हमें अलॉटमेंट ऊपर रखना पड़ता है। फिर से 3 लाख, जहाँ प्रोरेटा है, प्रोरेटा किस वाली लाइन में है, इसमें प्रोरेटा है, इस वाली लाइन में, तो ये ऊपर रखना पड़ेगा आपको। ये देखो 3 लाख अपॉन 3,50,000 इंटू 10,500। ये उल्टा क्यों किया, यहाँ ऐसे किया था, यहाँ ऐसे, क्योंकि यहाँ हमने निकाला अप्लाइड, यहाँ निकाल रहे हैं हम अलॉटेड। उसको अलॉटेड कितने हैं 9,000। बेटा द पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने पूछना है आपसे कि कौन सा पॉइंट है ये 9,000। ये अब आपने जो अप्लाइड है ना 10,500, इसको बिल्कुल भूल जाना है, क्योंकि ये अप्लाइड था, उसने अप्लाई किया था, लेकिन कंपनी उसको सिर्फ 9,000 शेयर दे रही है। कंपनी उसको कितने शेयर दे रही है, सिर्फ 9,000। अब देखो टोटल शेयर हैं हमारे 3 लाख। 3 लाख में से 6,000 शेयर जो है कंपनी फॉरफिट कर चुकी है। अगर फॉरफिट के बाद फर्स्ट कॉल आती है, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर फॉरफिट के बाद फर्स्ट कॉल आती है तो हम उसमें से ये शेयर माइनस कर देते हैं। यानी कि जब आपकी फ़र्स्ट कॉल होगी ना, यहाँ पे 3 लाख में से आपको 6,000 शेयर माइनस करने पड़ेंगे। रीज़न, क्योंकि फॉरफीचर पहले हो गया। ये पॉइंट पूछना है मैंने। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट कितना, 2 शेयर कैपिटल 2 से, क्योंकि प्रीमियम भी है इसमें। 2,94,000 इंटू 1 प्रीमियम में आएगा, वो आ गया ये आपका 2,94,000। शेयर कैपिटल में 2,94,000 मल्टीप्लाई जो एक्चुअल में रेट है 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पे 2,94,000 मल्टीप्लाई 4। अब फिर से नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। लेकिन ये एंट्री हमने यहाँ नहीं डालनी है, हमने कहाँ डालनी है, हमने कैश बुक में डालनी है। ये देखो 2 शेयर फर्स्ट कॉल नज़र आ रहा है, 2 शेयर फर्स्ट कॉल। अब देखो इस वाले ने भी नहीं दिया है ना, तो अब इसमें से आप कितना माइनस करोगे फर्स्ट कॉल में से, 2,94,000। कितने शेयर हैं आपके, फर्स्ट कॉल किस पे नहीं आई, 2,94,000 शेयर तो हमारे पहले ही हैं। 3 लाख में से 6,000 चले गए, 2,94,000। उसमें उसके बाद 9,000 पे भी पैसा नहीं आया, तो बाकी शेयर कितने बचे, 2,85,000। तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल 2,85,000 इंटू 4। ये वाले 6,000 अगर फॉरफिट हो गए, इसको नहीं लेना है आपने, वैसे हम लेते हैं, लेकिन क्योंकि फॉरफीचर हो गया इसलिए 6,000 को आपने लेना नहीं है। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 6,000 को हमेशा हमने यहाँ भी माइनस करना था शेयर फर्स्ट कॉल में, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि फॉरफीचर हो गया है। तो ये अब पहले ये 3 लाख में से हमने माइनस किया 6,000, अब हम 3 लाख में से माइनस कर रहे हैं 9,000, तो है 2,85,000 इंटू जो उसका रेट है 4। आई थिंक ये समझ आया होगा आपको। 11,40,000 में मैंने पूछना है कि कैसे निकाला था। उसके बाद नेक्स्ट तो सिंपल है, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट अभी 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें कोई चेंज नहीं है, 2,94,000 इंटू 1 और रेट देखो इसका
2,94,000 ये शेयर कैपिटल में 2,94,000 इंटू 2 यहाँ पे 2 जो ओरिजिनल रेट है, और यहाँ 2,94,000 इंटू 3। अब फिर से आपकी रिसीव की एंट्री आई, रिसीव की 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, ठीक है। अब वो बोल रहे 3,000 वाले ने भी पैसा नहीं दिया 3,000, तो आपने पहले देखो, पहले आपने क्या किया 3 लाख में से आपने 6,000 माइनस किए, फिर 6,000 माइनस किए क्योंकि ये फॉरफिट हो गए थे, फिर आपने 9,000 माइनस किए क्योंकि इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों ने दी। अब आप 3,000 और माइनस करोगे, यानी कि 3 लाख में से ये तीनों माइनस करोगे। इस वाले ने भी फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, तो 3 लाख में से 6,000, 9,000 और 3,000 माइनस किया, मल्टीप्लाई जो आपका फाइनल कॉल का रेट है, फाइनल कॉल का रेट है 3, तो ये देखो ये मल्टीप्लाई 3, वेरी सिंपल, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इसके शेयर फॉरफिट हो गए। 10,500 से एंट्री नहीं होगी, 9,000 से, उसके शेयर फॉरफिट हो गए, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल, 2 शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल, 2 शेयर फॉरफिचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 10, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, फर्स्ट कॉल का 1 प्रीमियम, सेकंड कॉल का 1 प्रीमियम, दोनों का 1, तो यहाँ पे हो गया 2, 9,000 इंटू 2। शेयर फर्स्ट कॉल 9,000 इंटू 4, शेयर सेकंड कॉल 9,000 इंटू 3, शेयर फॉरफिचर, ये तो पता है आपको। अब है हमारी मेन एंट्री री इशू की। उसने बोला ऑफ द शेयर्स 11,000 वर री इशूड एट द रेट ऑफ 9, सिर्फ 11,000। अब देखो 11,000 शेयर सिर्फ री इशू हो रहे हैं, तो रफ में कर रही हूँ मैं ये एंट्री, रफ में होगी ये बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने बोला उसने, 11,000 एट द रेट ऑफ 9, तो यहाँ पे आ गया 99,000, यहाँ 11,000 इंटू 1, यहाँ जाएगा 11,000, और यहाँ 11,000 इंटू 10, 1,10,000। लेकिन जो हमारा कैश बुक है वहाँ जाएगा 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 99,000, 2 शेयर, ये देखो 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 99,000। और यहाँ पे एंट्री क्या होगी, यहाँ पे सिर्फ एंट्री होगी शेयर फॉरफिचर, ये शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 11,000, ये देखो शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट कितना, सिर्फ 11,000। और लास्ट में आया शेयर, और ये वाले जो शेयर है ना, इसकी फॉरफिचर की एंट्री नहीं होगी जेड वाले की, क्योंकि उसने बोला ही नहीं है। अब सीधे आपने क्या निकालना है, कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। 2 हैं, इसमें भी उसने क्या बोला, किसके शेयर इंक्लूडेड हैं, वाई के सारे शेयर इंक्लूडेड हैं। ये छोटा सा टेबल बनेगा, ये फॉरफिचर, ये री इशू, ये आ गया आपका एक्स, ये आ गया वाई। एक्स के फॉरफिट हैं 6,000, वाई के फॉरफिट हैं 9,000। उसने बोला है कि वाई के सारे इंक्लूडेड हैं, और 11,000, तो ये सबसे नीचे हम लिख देंगे 11,000, वाई के सारे इंक्लूडेड हैं, तो ये आ गया 9,000, 11 में से 9 गए, यहाँ बचा 2,000। इज़ दिस क्लियर, ये टेबल तो क्लियर होगा। अब यानी कि फार्मूला यहाँ लगेगा, यहाँ फार्मूला नहीं लगेगा, तो एक्स वाले का शेयर फॉरफिचर में कितना है, 22,000, एक्स वाले का फॉरफिचर में है 22,000। ये देखो 22,000 अपॉन जितने फॉरफिट हुए, 6,000 फॉरफिट हुए, मल्टीप्लाई जितने री इशू है 2,000, ये आया 7,333। और वाई वाले का हमने कैलकुलेट नहीं करना है, सीधे देखो फॉरफिचर में कितना है, 45,000, ये 45,000 प्लस किया, और जो शेयर फॉरफिचर डेबिट में है 11,000, ये माइनस किया 41,333, ये आ गया। अब क्या करना है, यहाँ का टोटल करो, ये आया 42,91,000, इसमें से 1,20,000 माइनस करो, बाय बैलेंस कैरी डाउन 41,71,000, ये बन गई आपकी कैश बुक। जब भी आपने कैश बुक बनानी है, यहाँ पे बैंक की कोई भी एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ 2 एंट्रीज़ में मेजर चेंजेस हैं, एक तो ये री इशू वाली, और एक ये सेकंड एंट्री, ये मैंने आपको बता दी कैसे करनी। इन दोनों एंट्रीज़ पर आपने ध्यान देना है। ये कल सबसे पहले मैंने आपको यही पूछना है, ये क्वेश्चन की एक एंट्री मैंने पूछनी है।